A very good morning all of you students. Welcome to Mothers Public School. Myself Neeraj Pandey, your political science mentor. Firstly, wish you a very happy new year to all. नया साल आप सबके लिए एक ऐसा साल हो कि गॉड ब्लेस यू, कि आपने जो अपने ज़िंदगी में ड्रीम देखा है और उस ड्रीम को आप लोग प्राप्त कर लें, अचीव कर लें। यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा मेरे स्टूडेंट की तरफ से कि मेरे बच्चे पढ़ाए हुए, मैंने आपको मैसेज भी किया था कि आप अच्छे से अच्छी पोस्ट पे पहुँचे और ये साल से आप पूरे मन से लगे रहिएगा। और ये जो सब्जेक्ट आप लोगों ने लिए हैं बेटा, यकीन मानिएगा ये सिविल सर्विसेज के लिए आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो लेट अस वी स्टार्ट। टुडे वी डिस्कस अबाउट द लास्ट चैप्टर from the book Constitution at Work. The chapter name is Judiciary, and today we are going to discuss about the new topic from chapter Judiciary. Our new topic is structure of judiciary. Structure of Indian judiciary. Indian judiciary. I hope you have already heard about the name judiciary. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जुडिशरी शब्द को कई बार सुना होगा, जिसको बेटा हम कहते हैं न्यायपालिका। इट इज द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट एंड इम्प्रेसिव ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। एज वी नो दैट देयर आर ओनली 3 ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। द फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, द सेकंड इज लेजिस्लेचर and the third is judiciary. Without any organs we cannot imagine that this is government. All 3 organs are compulsory for government. आज हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा कि इसका ढांचा कैसा है, स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हम कहते हैं बॉडी का एक स्ट्रक्चर, कोई थिन होता है, कोई टॉल होता है, कोई वीक होता है, कोई फैट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम इंडिया की स्ट्रक्चर की बात करते हैं जुडिशरी में बेटा, तो हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और इस स्ट्रक्चर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर हमने ये बना लिया, दूसरे नंबर पे एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बना लिया और एक तीसरा स्ट्रक्चर बना लिया हमने लास्ट बॉटम। क्लियर? अब यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर जब मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए तो आप लोग जान गए होंगे कि सर थर्ड स्ट्रक्चर यानी वी कैन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ इंडियन जुडिशरी। अब 3 पार्ट्स में अगर बेटा पहले पार्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट दिस इज द फर्स्ट एंड टॉप लेवल। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और कहाँ पे है, वेयर सुप्रीम कोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। योर आंसर इज इन दिल्ली। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। और सेकंड की बात हम बेटा कहते हैं तो जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसको हमने कह दिया हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स। जो राज्यों के हाई कोर्ट्स होते हैं उसको हमने सेकंड स्ट्रक्चर पे रख दिया। अब हम बात करते हैं थर्ड लेवल पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होती है। फॉर एग्जांपल यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट इस समय है। जैसे बरेली हमारा डिस्ट्रिक्ट है, बदायूं डिस्ट्रिक्ट है, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, ये सब हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो यूपी में कुल डिस्ट्रिक्ट की भी संख्या आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पूरे यूपी में इस समय प्रेजेंट में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं बेटा। तो हमारे टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 75। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट। और इंडिया लेवल की बात करते हैं तो नियर अबाउट 706 अभी लास्ट ईयर तक थे। अब कोई अगर डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया हो तो उसमें इंक्रीज भी हो जाता है, कुछ घट भी जाते हैं। तो 700 से ऊपर इस समय देश में डिस्ट्रिक्ट है। अगर बात करते हैं बेटा ये डिस्ट्रिक्ट कोड जो हमने नीचे लिखा हुआ है तो ये हमारा बॉटम पर अर्थात नीचे निचले स्तर पर है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। ये याद रखिएगा, रिमेंबर ऑलवेज कि सुप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, इससे ऊपर कोई न्यायालय नहीं है। इसके बाद राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों के अपने अपने उच्च न्यायालय होते हैं। हाईकोर्ट को कहते हैं उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि क्या हर राज्य में हाईकोर्ट, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं और हमारी यूनियन टेरिटरी भी है। तो भाई क्या यूनियन टेरिटरी और स्टेट जितने भी हमारे देश में हर जगह बेटा ऐसा संभव नहीं है।
ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ये सब हमारे यहाँ फाइनेंस जो होता है, जो हमारे यहाँ पैसे अर्थव्यवस्था की बात होती है, क्योंकि ये हाई कोर्ट खोलने में भी काफी पैसा खर्च होता है। तो कुछ कभी कभी क्या होता है, 2 या 3 राज्यों को मिलाकर एक ही हाई कोर्ट कर दिया जाता है। अब हम वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो भाई अभी तक 24 थे, अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश में। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो बेटा दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका स्वयं का खुद का हाई कोर्ट है। तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है और दिल्ली साथ में हमारे देश की कैपिटल भी है और दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी है। तो एक ऐसा दिल्ली यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। दैट्स क्लियर। अब तीसरे नंबर पे बात हम करते हैं बेटा, इससे नीचे आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आप ये याद रखेंगे कि ये जो दोनों मैंने लिखे हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट, ये सब इसके अधीन काम करते हैं, इसके अंडर काम करते हैं, और ये सब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी करता है सुप्रीम कोर्ट। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। भाई आर्टिकल में हमने आपसे कहा था बेटा कि 395 आर्टिकल है हमारे टोटल हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन, और 395 आर्टिकल में 1 से लेकर 395 तक इसको सीरियल वाइज लिखा गया। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं अपने देश में तो बेटा आर्टिकल नंबर 324 बिगिंस विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 324 बिगिंस विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो आर्टिकल नंबर 324 में इसका जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। अगर बात करते हैं हाई कोर्ट का, क्योंकि हाई कोर्ट में यहाँ पे देखिएगा गलती हो गई, ये 324 नहीं है बेटा, सॉरी यहाँ पे आएगा 124। याद रखिएगा 124, सॉरी बाय मिस्टेक्स। 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है, 124। तो याद आंसर क्या हो जाएगा, 124 आर्टिकल्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल है और वो कौन सा है, 124 124। याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस आर्टिकल में है, 124 में। अगर मैं हाई कोर्ट की बात करते हैं, जब मैं हाई कोर्ट लिखने जा रहा था तब मुझे पता लगा कि ऊपर मिस्टेक हुई। तो देखिएगा हाई कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट में जो है बेटा, हाई कोर्ट में 214 आर्टिकल जो है, तो याद रखेंगे कि आर्टिकल नंबर 214 बिगिंस विद द हाई कोर्ट जो हमारे राज्य के होते हैं वो 214 में शुरू होते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा, अगर कोई भी मैटर आता है, जैसे मान लीजिए कोई केस डायरेक्ट यहाँ भी जा सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी केस किसी को न्याय चाहिए होता है, मान लीजिए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया और अगर कोई एक पार्टी यहाँ हार जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उस फैसले से वो संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या होगा, हाई कोर्ट में जाए भी हमें न्याय मिले। और हाई कोर्ट भी वही फैसला रखता है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रखा है, तो वो फिर भी संतुष्ट नहीं, तो अंत में अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वही फुल एंड फाइनल, वही डिसीजन सबको मान्य होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा आज स्ट्रक्चर था, अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मेमोरी ज़्यादा हो जाती है फ़ोन में, इसलिए फ़ोन हैंगिंग होती है और स्टोरेज नहीं हो पाता है वीडियो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसी पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू in next video, and once again wishing you a very happy new year with your family. Thanks.